एनडीए या जो इंडिया, ये दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दोनों के परिवारवाद, परिवार के जो बेटे बेटियां हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीट मिलना चाहिए कि रामगढ़ में जगदास नंद सिंह का बेटा है और वो राजपूत है, ये बोलना चाहिए। क्या राष्ट्रीय जनता दल में रामगढ़ से कोई अति पिछड़ा नहीं था, दलित नहीं था? आपका थिंकिंग यही ना है कि कार्यकर्ता शहीद के लिए बना है और हमारी पुतोह, हमारे बेटे, हमारे पोतियां उस सत्ता के लिए बनी। उस शहाबुद्दीन परिवार का इन्होंने क्या राजनीतिक हर्ष किया, किस तरह से उस परिवार का राजनीतिक हत्या किया, ये मुसलमानों से छुपा हुआ नहीं है। लालू का भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी राज की है और भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके लालू प्रसाद राज की है। कोई पॉलिटिशियन करके नहीं, चाटुकारिता कर करके उनको अपने आका को खुश करना है। क्या गिरिराज सिंह के बच्चे उस स्वाभिमान यात्रा में आपको दिखाई दिए? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में तमाम जो पार्टी है अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रही है और लगातार जो पार्टियां हैं दावा कर रही हैं कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, हमारी प्रत्याशी के तरफ माहौल है। बात करेंगे हमारे साथ जन स्वराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति हैं। लगातार एनडीए हो या महागठबंधन हो, दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग कहाँ दिख रहे हैं? देखिए, एनडीए या जो इंडिया, ये दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दोनों के परिवारवाद, परिवार के जो बेटे बेटियां हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं 4 सीट पर। जहां पर आप देखें, जो जगता बाबू कल के डेट में बोलते थे कि प्रशांत पांडे है, जगता बाबू अब आपको बोलना चाहिए कि रामगढ़ में जगदास नंद सिंह का बेटा है और वो राजपूत है, ये बोलना चाहिए। जहां आप अति पिछड़ों की बात करते थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल में रामगढ़ से कोई अति पिछड़ा नहीं था, दलित नहीं था, मुस्लिम नहीं था? जहां से आप बात करते थे सुरेंद्र यादव जी बेलागंज से, वहां से उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वहां कोई दलित उम्मीदवार नहीं था? बरसों से जो आपके साथ वोट बैंक की राजनीति में बंधा हुआ मुस्लिम था, उस मुस्लिम को आप टिकट नहीं दे सकते थे? आप बात कर लीजिए तरारी का, जहां से सुनील पांडे, जो कुख्यात, आप जानते ही होंगे, कुख्यात जो माफिया रहे हैं, बालू माफिया रहे हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। आप बात कर लीजिए इमामगंज का, तो वहाँ जो क्रीमी लेयर की कल तक बात करते थे मांझी जी, जो कहते थे कि भाई इसमें भी क्रीमी लेयर होने, अपने पुत्र बद्दू को उन्होंने अपने बेटा तक से इंसाफ नहीं किया। जब आप बड़े बेटा को लड़ाए थे तो छोटे बेटा को भी लड़ाना चाहिए था, लेकिन बेटा से जो घर में ही इंसाफ नहीं कर सका तो पार्टी स्तर पर क्या इंसाफ करेगा? मांझी जी तो कह रहे हैं कि वो संघर्ष करके आई है, पार्टी के लिए संघर्ष की है, तब उसको टिकट मिला है। कार्यकर्ता क्या करता है? कार्यकर्ता संघर्ष के लिए नहीं, शहीद के लिए बना है। कार्यकर्ता शहीद होगा। अब आपकी पुत्रवधू जो है वो विधानसभा पहुंचेंगी। आपका थिंकिंग यही ना है कि कार्यकर्ता शहीद के लिए बना है और हमारी पुतोह, हमारे बेटे, हमारे पोतियां उस सत्ता के लिए बनी है ना? जी ठीक कहते हैं, कोई गलत बात नहीं कहते हैं, लेकिन जनता फैसला करेगी। क्या लग रहा है, खेल हो जाएगा? खेल नहीं होगा निश्चित रूप से। मैं इतना बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेलागंज में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। बेलागंज का चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। सिर्फ अब वहां पर एक घोषणा है, जो औपचारिक चुनाव इलेक्शन कमेटी की जो घोषणा है वो होने वाली है। रामगढ़ चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, इमामगंज चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, तरारी में फाइट है, वो भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। जनताओं का जो रुझान है वो जन स्वराज के तरफ है एकदम। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब परिवारवाद को खत्म करके ही मानेंगे। आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी करिए कि आप लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस पर हम बोलेंगे ही नहीं जन स्वराज पे। देखिए, बोलने की बात नहीं है, जनता ने उनकी बोली बंद कर दी है। जनता ने उनकी बोली बंद कर, कुछ दिन के पहले तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा निकाले थे, जन स्वराज के चलते इतनी घबराहट हुई कि उन्होंने यात्रा तक को बंद कर दिया। उनको मजबूरन यात्रा बंद करना पड़ा। और अब जो चुनाव का जो कैंपेनिंग के बाद रिजल्ट आ रहा है ना, पहले तो उन लोग अपने घर को बचाए ना, वो बचने वाला ही अब नहीं है। अब जनता ने तय कर लिया है कि इन परिवारवादी पार्टियों को बिहार की राजनीति से खत्म कर देना है।
आरजेडी कर रही है और जेडीयू भी कर रही है कि प्रशांत किशोर दूसरे का डाटा देखते हैं, लेकिन अपने प्रत्याशी का डाटा ही नहीं देख पाए। किस चीज़ का डाटा एनालिसिस करते हैं? किस बात की डाटा देखने की बात करते हैं? किस बात की डाटा? किस चीज़ की डाटा हम लोगों ने नहीं देखा है? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है। गलतफहमियां उन लोग ना पालें। वोटर लिस्ट में नाम है, नाम नोएडा में है जी। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने कुछ दिन पहले तारिक अनवर साहब को एमएलसी का उम्मीदवार घोषित किया था जी। और इसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते तारिक अनवर साहब नॉमिनेशन नहीं कर पाए थे। देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, ये टेक्निकल भूल है और इसमें अगर यहाँ की प्रशासन चाहती तो शामिल भी किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने एन केन प्राकीण उतने बड़े चेहरे को घबराहट में वो किसी स्थिति में चाहा कि उसे रोकना है। खैर उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके जगह पे जो किरण सिंह जी भी हैं, वो एक बहुत जानी मानी महिला है। वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट पे आप लोग जाइए, शिक्षाविद के तौर पर ग्राउंड पे उनका बहुत अच्छा काम रहा है और हम लोगों ने प्रत्याशी देने का काम किया है। डाटा की इसमें बात ही नहीं है। एक गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं, यात्रा निकाले हैं, यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गिरिराज सिंह का जो काम है वो सिर्फ अपने एन केन प्राकेण किसी तरह से चाटुकारिता कर करके, कोई पॉलिटिशियन करके नहीं, चाटुकारिता कर करके उनको अपने आका को खुश करना है। उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। क्या गिरिराज सिंह के बच्चे उस स्वाभिमान यात्रा में आपको दिखाई दिए? प्रदीप सिंह के बच्चे आपको उसमें दिखाई दिए? लेकिन वो हिंदू को इकट्ठा कर रहे हैं, करे कि हिंदू का स्वाभिमान बचाना है, इस यात्रा में सब किसी को शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल शामिल होता। अगर बिहार विकास यात्रा करते तो सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल होता। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मतलब क्या होता है कि जो गरीब गुरबा का बाल बच्चा है उसको आप 10-20 को शहादत कर दीजिए। करवाए ना, एक शहादत यूपी में करवाए, उस पर रोटी सेक रहे हैं, इसलिए उपचुनाव था यूपी में उपचुनाव था, एक शहादत दिलवा दिए और वहाँ पे रोटी सेक रहे हैं। यहाँ भी उपचुनाव है, 1-2 दिन में सुनिएगा किसी को इन लोग शहादत करवा देंगे और उसकी कफन लेकर करके बिहार में ये दौड़ेंगे। इन लोगों का जो काम है ना, वो बिहार की बदहाली को जितना निचले स्तर तक इन लोग ले जाएं, सिर्फ अपनी पर्सनल खुशहाली के लिए। क्या लग रहा है इस यात्रा से गिरिराज सिंह के कुछ फर्क पड़ने वाला है बिहार में? बिहार में कभी फर्क नहीं पड़ा है। बिहार में कभी फर्क नहीं पड़ा है। बिहार समरस भूमि है। बिहार जो है सद्भावना की भूमि है। बिहार ऐसे लोगों को कभी नहीं स्वीकारेगा। बिहार बुद्ध की भूमि है। बिहार युद्ध की भूमि नहीं है। यहाँ ज्ञान की भूमि है। यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ पे आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक की भूमि है। ये ऐसे जो विध्वंसक लोग हैं उनका कोई स्थान बिहार की राजनीति में इस तरीके का नहीं। इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं, कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाइयों के साथ अगर कुछ होगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो तेजस्वी यादव जी बोलेंगे ही, बोलना है, इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को भरमा कर करके आज तक उन्होंने रखा है। जिस शहाबुद्दीन ने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया, उस शहाबुद्दीन परिवार का इन्होंने क्या राजनीतिक हर्ष किया, किस तरह से उस परिवार का राजनीतिक हत्या किया, ये मुसलमानों से छुपा हुआ नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी जो है अब राष्ट्रीय जनता दल के झांसे में आने वाला नहीं है। इन्होंने हर समय सिर्फ अपना परिवार देखा है। जितनी भी मुस्लिम नेता थे सभी की राजनीतिक हत्या अगर किसी ने सबसे पहले की है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल ने की है। प्रदीप सिंह है, सांसद हैं बीजेपी के, कर रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा और जय श्री राम कहना होगा। कैसे देख रहे हैं? पहले ये बताएं प्रदीप सिंह जी कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को राजनीति करना होगा तो उसके लिए राजनाथ सिंह का बेटा बनना पड़ेगा, प्रदीप सिंह का बेटा बनना पड़ेगा, जीतन राम मांझी का पुत्र बद्दू बनना पड़ेगा। आप जिस तरीके से राजनीति का पैटर्न बना करके चले हैं, आर.के. सिंह का बेटा ऋतुराज बनना पड़ेगा। पहले ये बताइए, हिंदू बनना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने के लिए वहाँ के जो स्थापित नेता है उसका बेटा बनना पड़ेगा? पहले ये तय कर लीजिए।
अगर हिंदू होता भारतीय जनता पार्टी में तो देश का प्रधानमंत्री भरे मंच से ये नहीं कहता कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। देश का प्रधानमंत्री ये भरे मंच से बोलता है कि मैं एक अति पिछड़ा का बेटा हूँ, वो बोलता कि मैं हिंदू का बेटा हूँ। तो जितनी आज तक अगर किसी ने जात पात की राजनीति अगर की है तो देश में सबसे बड़ी जात पात की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उससे बड़ा जातिवादी और धार्मिक उन्माद इस देश में किसी ने नहीं फैलाया। प्रदीप सिंह के आवास पे एक पिस्टल लगाए हुए एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी अरेस्टिंग होती है। क्या लग रहा है इसमें, क्या कुछ है? ये सब भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल द्वारा सुनियोजित जो उन्मादी कार्यक्रम है। अब बताइए, उनके आवास पर किसी को जाना रहेगा तो वो पिस्टल लेकर के जाएगा। उस पिस्टल का मैंने चित्र भी देखा है, वो चित्र पूरा पैक किए हुए। तो अगर उनकी हत्या करना होता तो लोड कर करके लेके जाता, किसी कपड़े में पैक कर करके पैकिंग करके नहीं ले जाता। वो स्लीपर सेल जो भारतीय जनता पार्टी का होता है उसके द्वारा एक सुनियोजित साजिश है कि किस तरह से बिहार में दंगा भड़काया जाए, किस तरह से जन स्वराज की जो ये वेव है, ये तूफान है, इसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। इसलिए कि दोनों स्थापित दल लालू का भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी राज की है और भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके लालू प्रसाद राज की है। और ये दोनों का भय अब समाप्त होने वाला है। जन स्वराज का सुंदर राज यानी जनता का राज आने वाला है। क्या लग रहा है, 4 सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं, 4 सीट में कितने सीट पे जन स्वराज दावा कर रहे हैं? 4 सीट में हमारा चारों सीट जो है संघर्षपूर्ण स्थिति में है। चारों सीट में 3 सीट हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं, 1 सीट पर हम लोग संघर्ष हैं। वहाँ पर भी अंतिम समय तक हम लोग जीत दर्ज करेंगे। हम लोग का जो एक आपका जो चौंकाने वाला परिणाम जो है आप देखेंगे, फिर हम मिलेंगे। एक चौंकाने वाला परिणाम बिहार को मिलने वाला है। जनता ने तय कर लिया है कि इस उपचुनाव के माध्यम से जन स्वराज को 2025 का सर्टिफिकेट पहले ही दे देना है। क्या लग रहा है कि उपचुनाव लड़कर जन स्वराज ने गलती कर दी है? 2025 के विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो स्थापना के दिन ही हमारे जो प्रशांत जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 2025 में हराना है या 2024 में हराना है। तो भरे मंच से हम लोगों ने तय कर लिया था कि नहीं, 2024 में ही इन लोग को सबक सिखा देना है। 2025 में तो इन लोग बिखर जाएंगे, इन लोग टिकेंगे कहाँ? जब 2024 में ही विदाई ले लेंगे तो 2025 में रहेंगे कहाँ इन लोग? कहीं इन लोगों की कोई स्थिति नहीं। तो आपने देखा, साफ तौर पे दावा कर रहे हैं कि देखिए क्लीन स्वीप होने वाला है उपचुनाव में। 3 सीट पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, 1 सीट है जिस पे संघर्ष वाली सीट है, उस पर भी लड़ाई जारी है। वही दीपा मांझी हो या तमाम आरजेडी के जो नेता हैं जो अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं, उन पर भी हमला किया। कहा कि ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं और खुद अपने बेटे को और बहू को चुनाव लड़वा रहे हैं। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।